हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल। सो आज हम देखेंगे स्किनर का एक्सपेरिमेंट। इससे पहले मैंने बहुत सारे वीडियोस अपलोड कर दिए। अगर आप वो नहीं देखे तो आप प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं, और अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। सो इसमें क्या देखेंगे, देखिए पहला एक्सपेरिमेंट देखेंगे, उसके बाद देखेंगे टाइप ऑफ रीइंफोर्समेंट या रिस्पॉन्सेज, लॉज ऑफ कंडीशनिंग, लिमिटेशंस। सो इस एक्सपेरिमेंट के बाद इन्होंने ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी दी थी। तो ये एक्सपेरिमेंट सबसे पहले देखते हैं कि इन्होंने मटेरियल क्या यूज़ किया था, एनिमल, और एक्सपेरिमेंट क्या था। तो मटेरियल देखिए, इन्होंने यूज़ किया था एक स्किनर बॉक्स, लीवर। जो प्रेस करने से क्या होता था, इसमें अगर आप प्रेस करोगे तो वहाँ से फूड निकलता था, यानी प्रेस करने पे फूड मिलता था, जैसे आपने चूहेदानी देखी होगी। सो फूड था नेक्स्ट, और रिकॉर्डिंग डिवाइस जो कि रात को यूज़ किया जाता था जब चूहा हरकत करता था, उसके लिए। एनिमल क्या था, रैट और पिजन। एक्सपेरिमेंट में क्या था, तो स्किनर ने, देखिए मैं थोड़ा सा ऐसे कहानी की तरह बताया कि स्किनर ने क्या किया था, एक भूखे चूहे को एक पिंजड़े में बंद कर दिया था। उसके बाद होता क्या था कि ये इधर आपको पता है कि चूहा क्या होता है, रैंडम हमेशा घूमा करता है। तो ये हमेशा घूमता रहता था। एक्सीडेंटली इसका जो पैर है वो कहाँ पड़ जाता था, लीवर के ऊपर पड़ जाता था, जिससे वहाँ से फूड निकलता था, और वो फूड को पाके रीइंफोर्स हो जाता था, एंड बार बार ये जो हैबिट थी वो रिपीट करने लगता था। यही इतना इसका कॉन्सेप्ट है। Skinner put a hungry rat inside the Skinner box. The box contained a lever on the side, and the move around the box. It would accidentally knock on lever. Immediately it gets so food pellets would drop into the corner. The rat quickly learned to go straight to lever when he put on the box and pressed the lever. Action continuously. तो हुआ क्या, सेम वही चीज़ कि इन्होंने एक हंगरी ब्रेड को रखा कंटेनर में, और इससे गलती से क्या होता था, प्रेस हो जाता था। जैसे ही प्रेस होता था उसे खाना मिल जाता था। खाना मिलने के बाद वो रीइंफोर्समेंट हो जाता था उसके अंदर, और जैसे ही उसे छोड़ा जाता था वो डायरेक्ट जाके प्रेस कर देता था लिवर। तो इससे इन्होंने कंक्लूजन क्या निकाला है, टाइप ऑफ रिस्पॉन्सेज बताए कि एक न्यूट्रल ऑपरेंट होता है, एक रीइंफोर्सर्स होते हैं, और एक पनिशर्स होते हैं। तो न्यूट्रल ऑपरेंट में क्या था, फ्रॉम द इन्वायरमेंट दैट नाइदर इंक्रीज और डिक्रीज द रिस्पॉन्स, यानी कि ये वो होते हैं जो किसी भी एक्शन को ना ही इंक्रीज करते हैं ना ही डिक्रीज करते हैं, है ना। तो वो जो सेटअप था पूरा, उसके अंदर सिर्फ फूड था, वो रीइंफोर्समेंट, बाकी जो सेटअप था वो क्या था, न्यूट्रल था। तो रीइंफोर्सर्स क्या थे, रीइंफोर्सर रिस्पॉन्स फ्रॉम द इन्वायरमेंट दैट इंक्रीज द प्रोबेबिलिटी ऑफ बिहेवियर बीइंग रिपीटेड, यानी कि जब आपका बिहेवियर किसी चीज़, जैसे आपको जैसे आप मेरा एग्जांपल ले लीजिए कि आप लोग लाइक करते हो तो मुझे रीइंफोर्समेंट मिलता है, मैं दोबारा वीडियो फिर से अपलोड करती हूँ। ठीक है, सेम वही चीज़ चूहे के साथ हो रही थी कि उसे, वो जब प्रेस कर रहा था तो उसे क्या, फूड मिल रहा था, तो वो क्या था, उसके लिए रीइंफोर्सर था। ठीक है, तो रिस्पॉन्स कंटिन्यू, जो बिहेवियर है उसका कंटिन्यू रिपीट हो रहा था। पनिशर्स में क्या है, तो रिस्पॉन्स फ्रॉम द इन्वायरमेंट दैट डिक्रीज द लाइकलीहुड ऑफ बिहेवियर बीइंग रिपीटेड, तो ये रिपीट कम, जैसे कि उसमें बजर लगाया था, जब वो अंधेरे के साइड में जाता तो बजर बजा दिया जाता था तो वो डर जाता था, इसलिए वो धीरे धीरे वहाँ जाना छोड़ दिया। तो इस तरीके से ये पनिशर था। अब लॉ देख लेते हैं, प्रोसेस ऑफ ऑपरेंट रीइंफोर्समेंट। रीइंफोर्समेंट क्या, रीइंफोर्समेंट ऑकर अगेन, मतलब अगर कोई चीज़ को आपको रीइंफोर्स दे रहे हो तो वो क्या होगा, रिस्पॉन्स अगेन होगा, मतलब दोबारा वो रिपीट होगा। प्रोसेस ऑफ ऑपरेंट एक्सटेंशन, अगर वो नहीं, आप वो कंटिन्यू रीइंफोर्स नहीं कर रहे हो तो क्या होगा, धीरे धीरे खत्म हो जाएगा, यानी एक्सटिंक्ट हो जाएगा या डिक्रीज हो जाएगा। प्रोसेस ऑफ साइंस ऑफ बिहेवियर, तो इन्होंने ये सारी चीज़ें के बाद ये कंक्लूड निकाला कि प्रोसेस ऑफ साइंस ऑफ बिहेवियर, इन्होंने बिहेवियर को समझ लिया और इन्होंने ये बताया कि कंट्रोल कर सकते हैं ह्यूमन का बिहेवियर। प्रोसेस ऑफ जनरलाइजेशन, उसके बाद इन्होंने प्रोसेस ऑफ जनरलाइजेशन बताया कि हम सेव कर सकते हैं, कंट्रोल करने के बाद आप सेव कर सकते हैं ह्यूमन का बिहेवियर। अब लिमिटेशंस भी कुछ थे इसके, इन्होंने इग्नोर किया था पूरी तरीके से आपका मेंटल, आपकी क्यूरियोसिटी, आपका इंटेलिजेंस, ये सारी चीज़ें इन्होंने इग्नोर कर दी थी, और इन्होंने सिर्फ रीइंफोर्समेंट में कंटिन्यू जोर दिया था कि रीइंफोर्समेंट से ही सब कुछ होता है, पर हमारा जो दिमाग है वो
आपको पता है कि वो मैकेनिकल ना होके क्रिएटिव होता है। तो ये हायर एनिमल्स में लागू नहीं होता था, ये सिर्फ एनिमल्स में और बच्चों में ये लागू हो सकता था। सो यही था पूरा इनका एक्सपेरिमेंट। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना बिल्कुल ना भूलें।